हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ruchka.com। जय सद्गुरुदेव। सब साधन नर दे है, ज्ञान मोक्ष कर द्वार, देव सदा फल सफल कर, जीवन जन्म संहार। समस्त लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन तथा ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति का द्वार मनुष्य देह है। इसलिए इस जीवन को संहार कर योगबल के पुरुषार्थ द्वारा प्रभु की प्राप्ति कर सफल करें। हीरी हीरा की कोथली बार बार मत खोल, मिले हीरा का जौहरी तब हीरा का मोल। साहब कहते हैं कि अध्यात्म विद्या के प्रचारकों अर्थात सद्गुरुओं, तुम हीरी तथा हीरा के बक्स व मोटरी को बार बार मत खोलो। यह सर्वसाधारण ग्राहक की चीज नहीं है। जब जौहरी मिलेंगे तब इसकी मोल होगी, इसका मूल्य समझेंगे वे करेंगे। एक हीरी होती है, एक हीरा होता है। हीरा श्वेत, लाल, पीला, काला ये 4 जाति के होते हैं। श्वेत हीरा अधिक कीमत का होता है, उससे कम लाल, उससे कम पीला, उससे कम काला होता है। काले हीरे की कीमत सबसे कम होती है तो हीरों में कम होती है और रत्नों में नहीं। साहिब का यह उपदेश सर्वव्यापक है, सर्व सद्गुरुओं के लिए है। समय समय पर जब जब सद्गुरु जन प्रकट होते हैं, उन सर्व सद्गुरुओं के लिए यह उपदेश है। एक काल में एक ही सद्गुरु प्रकट होते हैं, अनेक नहीं। सुर और सद्गुरु एक समय में 2 नहीं होते। साहब कहते हैं कि हे सद्गुरुओं, हीरे की मोटरी तुम बार बार सब जगह मत खोलो। उसके लिए सब जगह ग्राहक नहीं होते हैं। जब जहाँ पर हीरा का पारखी जौहरी मिलेगा तब वह हीरा का पारख करेगा तथा मूल्य करेगा, स्वागत करेगा व लेगा। सर्वसाधारण जन हीरा देखकर क्या समझेंगे? नहीं समझेंगे। हीरा नाम निशब्द परम तत्व परम रत्न है। अध्यात्म विद्या की चर्चा सत्संग सब जगह जहाँ पर अनधिकारी हैं वहाँ पर तुम मत करो। वह न समझेगा बल्कि हास मखौल करेगा। जहाँ पर विवेकी जन हैं, विरही अनुरागी जन हैं, शिरोव्रतधारी सद्गुरु के खोजी हैं, उनके सामने उनके पास उनसे आप अध्यात्म तत्व का प्रकाश करें, निशब्द की महिमा गावें, उसका भेद रहस्य कला खोलें, बतलावें। उनसे उनका कल्याण होगा। आपकी संपत्ति बची रहेगी, नष्ट नहीं होगी। हीरा अनधिकारी के हाथ में देने से नष्ट होता है, उसका गौरव जाता रहता है। अतः उपदेश सुपात्र में उत्तम होता है। ध्येय ध्यान ध्याता बने, संधि सुगम गम ज्ञान, ब्रह्म विद्या पर धूति में मिले भक्ति निर्वाण। ब्रह्म विद्या सहज योग मार्ग द्वारा ध्याता आत्मा ध्यान करते करते ध्येय स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म विद्या के परम प्रकाश में भक्ति द्वारा परम निर्वाण की प्राप्ति होती है। भक्ति सहज योग मार्ग को कहते हैं, जहाँ पर अनात्म जड़ जगत से आत्मा का किसी प्रकार का संबंध नहीं होता। आध्यात्मिक संतुष्टि का प्रभु प्रार्थना ही एकमात्र स्रोत है। यह मानव जीवन हमें एकमात्र अपनी आत्मा के विकास के लिए मिला है। जब हम संसार से निराश हो जाते हैं तब हम अपनी आत्मा के पिता परमपिता परमात्मा की ओर पूरी तरह से मुड़ जाते हैं, और यही वह क्षण होता है जबकि हमें कहीं न कहीं से जीवन में आगे बढ़ने के लिए उचित मार्गदर्शन मिल जाता है। प्रार्थना अध्यात्म का प्राण और सार है, और कोई भी व्यक्ति प्रार्थना के बिना उद्देश्यपूर्ण ढंग से जी नहीं सकता। इसलिए प्रार्थना मनुष्य के जीवन का मर्म होनी चाहिए। प्रार्थना जैसे अध्यात्म का सबसे मार्मिक अंग है, वैसे ही मानव जीवन का भी है। प्रार्थना मानव जीवन को फौलाद की तरह मजबूत बना देती है। वास्तव में पूजा या प्रार्थना वाणी से नहीं बल्कि हृदय से करने की चीज है। सच्चे हृदय से की हुई प्रार्थना चमत्कार कर सकती है। जीवन में आत्मिक सुख प्रार्थना से मिलता है। प्रार्थना आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। हमारी प्राकृतिक प्रार्थना भी हो और साथ में आध्यात्मिक प्रार्थना भी हो। प्रभु की प्राकृतिक और आध्यात्मिक प्रार्थना से युक्ति भेद को भी हमें जानना चाहिए। प्रार्थना हृदय को पवित्र बनाने की प्रक्रिया है। परमात्मा एक विभू चेतन सत्ता है, इसलिए उसे इन भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। परमात्मा की समीपता की अनुभूति तो हमें अपनी आत्मा के माध्यम से होती है। वास्तव में हर पल आत्मा के विकास के लिए जीना ही वास्तविक जीवन है। परमात्मा से हमारा जन्मों जन्मों का नाता है, इसलिए हमें कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को अनसुनी नहीं करनी चाहिए। लोक कल्याण के अलावा कोई धर्म नहीं है। जब जब प्रभु इच्छाओं को जानकर उन शिक्षाओं पर
चलने वाले की कमी हो जाती है। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तथा धरती पर अन्यायी एवं अधर्म प्रवृत्ति के लोगों की संख्या सज्जन व्यक्तियों की तुलना में अधिक बढ़ जाती है, तब तब मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए परमपिता परमात्मा के संदेशी के रूप में अनेक महान आत्माएं सद्ज्ञान के प्रचार के निमित्त और मानवता के कल्याण के लिए युग युग में अवतरित होती रहती हैं। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। तेरा नाम ही मेरा आरोग्य है, तेरा स्मरण ही मेरी औषधि। प्रार्थना तो आत्मा की खुराक है। जिस तरह खुराक के बिना शरीर कमजोर होता जाता है, उसी तरह प्रार्थना के बिना हमारी आत्मा कमजोर होती जाती है। फलस्वरूप आत्मा का विकास रुक जाने से हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। प्रार्थना तभी प्रार्थना है जब वह अपने आप हृदय से निकलती है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं होता जिसका कि कोई फल न हो, और प्रार्थना तो सबसे उत्तम कार्य है। पवित्र ग्रंथों से हमें जो दिव्य ज्ञान मिल सकता है वह हमें कहीं और से नहीं मिल सकता। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए रात्रि में सोने के पूर्व अपने कर्मों का लेखा जोखा कर लेना चाहिए। परमात्मा का चिंतन करते हुए सोना ही प्रकाश शयन कहलाता है। बच्चों को महान पुरुषों की शिक्षाओं से जोड़ना चाहिए। हमें बच्चों को मर्यादा, न्याय, समता, दया, करुणा, भाईचारे, त्याग तथा हृदय की एकता आदि महान पुरुषों के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ये सारे ईश्वरीय गुण बालक को टोटल क्वालिटी पर्सन बनाने में सहायक हैं। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम है। विश्व एकता की शिक्षा इस युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमें रोजाना अपने प्रत्येक कर्म को समर्पण के साथ प्रभु की सुंदर प्रार्थना बनाने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। प्रेम से बोलो नित्यानंद सद्गुरुदेव की जय। Thanks for